नवी मुंबई के कोपरखैरणे स्थित भूमिपुत्र मैदान के पास लायंस रेनबो फेस्टिवल 2026 का शानदार आगाज हो चुका है। 17 अप्रैल से शुरू हुआ यह 5 दिवसीय महोत्सव 21 अप्रैल तक चलेगा। स्थानिक निवासियों के लिए ये उत्सव न केवल मनोरंजन बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ने का भी एक बड़ा माध्यम बन गया है। इस भव्य फेस्टिवल का शुभारंभ वन मंत्री गणेश नाइक की उपस्थिति में किया गया, जहां उनके साथ नगर सेवक रविकांत पाटिल, नगर सेविका भारती पाटिल, नगर सेवक ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व नगर सेवक बालकृष्ण पाटिल, समाज सेवक दाजी सनस, FG नाइक महाविद्यालय के प्राचार्य प्रताप महाडिक, भवन निर्माता EV थॉमस, PV मथाई, जेम्स थॉमस, नलिन शर्मा, लैंड संजीव सूर्यवंशी, लैंड प्रवीण सरनाइक, लैंड पंकज मेहता के साथ कई अन्य गणमान्य एवं लायंस तथा लायनेसेस मौजूद थी। चैरिटी अस्पताल के लिए अनूठी पहल। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य नवी मुंबई में एक चैरिटी अस्पताल का निर्माण करना है। लायंस क्लब के इस प्रोजेक्ट के तहत महोत्सव से होने वाली आय को सीधे अस्पताल निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। आयोजकों का लक्ष्य है कि मनोरंजन के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। महोत्सव के मुख्य आकर्षण व्यापार प्रदर्शनी, घरेलू सामान, कपड़े और हस्तशिल्प के बेहतरीन स्टॉल्स, फूड फेस्टिवल, खाने पीने के शौकीनों के लिए विभिन्न राज्य के लजीज व्यंजन, सांस्कृतिक संध्या, हर शाम संगीत, डांस और स्थानीय कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां। वन मंत्री गणेश नाइक ने इस अवसर पर अपने संभाषण में कहा कि लायंस क्लब द्वारा एक अच्छे हेतु के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एवं उनका लक्ष्य निश्चित पूरा होगा। लायंस क्लबच्या इतिहासामध्ये नवीन प्रयोग करण्यासाठी आम्ही पुढे सरसावलेलो आहोत। कोकण महोत्सव वगैरे आपण बघतो त्याला वातावरण हेच असतं, पण लायंस क्लबचे लोक या महोत्सवामध्ये अशा प्रकारचा शिरकाव करतील याविषयी मला शंका होती। इथपर्यंत येईपर्यंत मला माहित नव्हतं काय कार्यक्रम आहे, पण इथं आल्यानंतर ज्या उद्दिष्टानं या ठिकाणी हे वातावरण निर्माण केले त्याच्या पाठीमागे एक अतिशय विशाल भावना। कोपरखैरण्याचं हॉस्पिटल तर फार छोटं व्हायला लागलेलं आणि म्हणून अशा ह्या विविध उपक्रमांमधून आर्थिक शक्ती निर्माण करावी, त्या योगे एखादा भूखंड घ्यावा आणि तिथे अन्य रुग्णांची म्हणजे अधिक रुग्णांची सेवा करण्याकरता हॉस्पिटल बांधावं, अशा प्रकारची संकल्पना त्यांनी मांडलेली आहे। आगे उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि लायंस क्लब द्वारा किए जा रही इस कार्य में उनका हमेशा सहयोग रहेगा। राज्य सरकारने लायंस क्लब या ठिकाणी हातात हात घालून काम करत आहेत। मेहताजी, आपल्याला मी सांगतो, वी आर ऑलवेज विथ द लायंस क्लब, वी वेर वी आर एंड वी विल। थे आज है और कल भी रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग बोलते हैं तो करते हैं, खाली बोलने के बाद रुकते नहीं है। और मुझे विश्वास है जो इरादा आप लोगों ने यहाँ पे नजर के सामने रखा है वो पूरा हो जाएगा। गणेश नाइक विल ऑलवेज विथ यू। शशि दामोदर, तुम्हारी प्रक्रिया को पूरा अंजाम देने तक हमारे सब साथी लोग आपके साथ में रहेंगे। नई मुंबई इज ए कल्चर्ड, नई मुंबई खाली एक सीमेंट कंक्रीट का बिल्डिंग बना है वो नई मुंबई ने, नई मुंबई के लोगों का दिल एक बना हुआ है। इस शहर में न धर्म की दीवारें हैं, न जात की दीवारें हैं, न भाषा की दीवारें हैं, न वर्ण वर्ग की भी दीवारें, और वक्त पड़ा तो पार्टी की भी दीवारें हम तोड़ देंगे। वी विल यूनाइटेड। शहर के बाहर अपना तहसील हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कोंकण हो, महाराष्ट्र हो, देश हो, संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि विश्व ही मेरा घर है। जिन संत लोगों की भावना दुनिया को समा के आगे आगे बढ़ने की होगी, उस भूमि से हम लोग पैदा हुए हैं। द मेट्रो से बात करते हुए शशि दामोदरन ने कहा कि 23 साल पहले लायंस क्लब के माध्यम से जो अस्पताल बनाया गया है वो अब छोटा पड़ रहा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सेवा मिले, इस उद्देश्य को सामने रखते हुए एक नए अस्पताल के निर्माण का लक्ष्य रखा हुआ है।
और उसी के लिए निधि इकट्ठा करने हेतु ये फेस्टिवल ट्रायल बेसिस पर आयोजित किया गया है। ये लायंस रेनबो फेस्टिवल लायन डिस्ट्रिक्ट 323A14 की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ लायन रेनबो फेस्टिवल और जुड़ा हुआ है रेनबो कल्चरल एंड हेल्थ केयर फाउंडेशन की तरफ से। आप सब शायद जानता ही होगा, खोपरकरने में हमारे लायंस हॉस्पिटल है। करीबन 23 साल पहले इस हॉस्पिटल को बनाया गया। करीबन 50 बेड का एक हॉस्पिटल है, उसमें करीबन 14 डायलिसिस मशीन विच इज़ रनिंग 24 आवर्स। आप मानेगा नहीं, ये छोटा एरिया में हम करीबन 500 OPD हर दिन हम लोग अटेंड करता है। आज ऐसा दिन आया हुआ है कि 23 ईयर पहले जो पॉपुलेशन था उस पॉपुलेशन से 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुका है। अभी हमें एक नया हॉस्पिटल खड़ा करना है। इसी सोच में हम लोग लायन रेनबो फेस्टिवल इस साल ऐसे ट्रायल स्टार्ट किया है। उम्मीद करता हूं कि हर साल इसे हम लोग आगे ले जाऊंगा और उससे जो भी पैसा बचता है उस पैसे से हम अच्छा एक हॉस्पिटल खड़ा करेगा, ये हमारा उम्मीद है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब लायंस क्लब के माध्यम से वन मंत्री गणेश नाइक के सम्मुख ये कल्पना रखी गई, तब उन्होंने भी इसे पूरा सहयोग करने की बात कही। आज हमारे बीच आदरणीय मंत्री जी श्री गणेश जी नाइक आए थे। उन्हें हमारे जो प्रस्ताव उनके सामने रखा और उसको सुनने के बाद उन्होंने हमारे फुल सपोर्ट करने का साथ देगा इस प्रोजेक्ट के लिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। एंड दादा ने जो वचन दिया है, डेफिनेटली इस हॉस्पिटल बनते ही रहेगा। हम लोग लायंस के सभी लोग मिलकर प्रयत्न करेगा इस हॉस्पिटल को खड़ा करने के लिए। लेबर वर्क, टेक्निकल वर्क, मैनेजमेंट वर्क हम लोग कर लेंगे, लेकिन सपोर्ट जब हमें मिल रहा है हमारे मंत्री से, क्यों नहीं। सो हम दादा का पूरा शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री गणेश जी नाइक, उनके जो जोश हमें दिया है, जो साथ हमें दिया है, डेफिनेटली इस हॉस्पिटल को खड़ा करने में हमारे पूरा टीम इसके लिए काम करेगा। इस फेस्टिवल में विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके माध्यम से जो भी निधि प्राप्त होगा उसका उपयोग अस्पताल के लिए जमीन खरीदने में किया जाएगा। ये जो रेनबो फेस्टिवल आज 17 अप्रैल से स्टार्ट होकर 21 अप्रैल तक चलेगा। 5 दिन भी डिफरेंट प्रोग्राम्स है स्टेज के ऊपर। मोस्टली यूनिटी इन डाइवर्सिटी की तरफ से तरह का एक डिफरेंट वैरायटीज़, डिफरेंट स्टेट्स का प्रोग्राम होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा। तो इससे लोगों को जोड़ना ये हमारा पहला काम होगा। उसके बाद हम उस हॉस्पिटल को निर्माण करने में काम करेगा। यहाँ आपने देखा होगा बहुत सा स्टॉल है और उस स्टॉल के माध्यम से हमें जो भी फंड मिलता है उस फंड को हम हॉस्पिटल के लैंड पार्सल खरीदने में यूज़ करेगा। और इन्हें सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी स्टॉल यहाँ इंस्टॉल किया है, और उनके माध्यम से जो भी रेवेन्यू हमें मिलेगा वो अच्छे से अच्छा काम के लिए चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।